WWE का सबसे चमकता सितारा जिसने रेसलिंग को सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक धर्म बना दिया, वो था हल्क होगन। अमेरिकन हीरो, आइकन और लेजेंड। लेकिन जितनी ऊंचाई उस इंसान ने देखी, उतनी ही गहराई में ये गिरा भी। आज हम जानेंगे हल्क होगन की वो कहानी जिसमें ताकत, विवाद, बर्बादी और अंत में शांति है। यह है हल्क होगन की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर उनके अंत तक की। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्सस वर्ल्ड में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। शुरुआत करते हैं हल्क होगन के बचपन से। हल्क होगन का असली नाम टेरी यूजीन बोलिया था। उनका जन्म 11 अगस्त 1953 को ऑगस्टा, जॉर्जिया में हुआ था। बचपन से ही हल्क होगन को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, लेकिन उनका असली पैशन था बॉडी बिल्डिंग। 70s में हल्क होगन एक बैंड में बास गिटार बजाते थे और साथ ही जिम में घंटों बिताया करते थे। एक दिन फ्लोरिडा के मशहूर रेसलर जैक ब्रेस्को ने उन्हें देखा और कहा कि तू रेसलिंग के लिए बना है, और जैक ब्रेस्को ही उनको रेसलिंग में लेकर आए। रेसलिंग की दुनिया में कदम। 1977 में हल्क होगन ने रेसलिंग में डेब्यू किया, सबसे पहले छोटे प्रमोशनों में, फिर उन्हें एक बड़ा मौका मिला AWA यानी अमेरिकन रेसलिंग एसोसिएशन में। लेकिन असली पहचान तब मिली जब उन्हें विंस मैकमोहन सीनियर ने WWE में मौका दिया। उस समय WWE WWF हुआ करता था। हल्क होगन का साइज, उनकी आवाज़ और दमदार पर्सनैलिटी सब कुछ बिल्कुल सुपरस्टार जैसा था। उनका नाम पड़ा हल्क होगन, और वो दिन था जब WWE को उनका पहला आइकन मिला। उसके बाद दौर आता है हल्क मेनिया का और रेसलिंग में बूम का। 1984 में हल्क होगन ने आयरन शेक को हराकर WWF चैंपियनशिप जीती। इसके बाद शुरू हुआ हल्क मेनिया का दौर। से योर प्रेयर्स, टेक योर विटामिन्स एंड बिलीव इन योरसेल्फ। वो बच्चे, बूढ़े, जवान और हर किसी के हीरो बन चुके थे। रेसलमेनिया 1 से रेसलमेनिया 9 तक हर बड़ा शो हल्क होगन के नाम पर बिकता था। उन्होंने आंद्रे द जाइंट को रेसलमेनिया 3 में स्लैम करके इतिहास रच दिया था, और वही बना अब तक का सबसे आइकॉनिक WWE मोमेंट। उसके बाद उनकी WWE से WCW तक के सफ़र की बात करते हैं, जिसमें वो हीरो से विलन तक का सफ़र उन्होंने तय किया। 1993 के बाद हल्क होगन ने WWE को छोड़कर WCW यानी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग ज्वाइन की। वहां उन्होंने अपना किरदार बदला और 1996 में बने हॉलीवुड होगन, जब उन्होंने NWO यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ग्रुप बनाया। ये था हल्क होगन का डार्क साइड, मगर फैंस फिर भी उनके दीवाने थे। WCW के साथ उन्होंने रेसलिंग को मंडे नाइट वॉर्स के दौर में नई ऊंचाई दी, लेकिन 2000 के बाद उनकी पॉपुलैरिटी में गिरावट आनी शुरू हो गई। उसके बाद वो विवादों में घिरना स्टार्ट हो गए। 2005 के बाद हल्क होगन का कैरियर धीरे धीरे खत्म हो रहा था, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ और भी खराब दौर से गुजर रही थी। उनके ऊपर एक सेक्स टेप लीक होने और नस्लभेदी भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप लगे। WWE ने उन्हें हॉल ऑफ फेम से बाहर निकाल दिया। उनके सभी क्लिप्स और मैचेस को हटा दिया गया। यह उनके कैरियर की सबसे बुरी गिरावट थी। हल्क होगन टूट चुके थे, अकेले पड़ चुके थे, लेकिन फिर उन्होंने माफ़ी मांगी और दोबारा WWE में वापसी की। फिर उसके बाद WWE में वापसी और हल्क होगन का अंतिम समय। WWE ने 2018 में दोबारा हॉल ऑफ फेम में हल्क होगन को शामिल किया। हल्क होगन ने रेसलमेनिया 30 और कुछ और शो में अपीयरेंसेस दी, लेकिन उनका शरीर अब साथ नहीं दे रहा था। 2020 में उन्होंने खुलासा किया कि उनकी कई सर्जरी हो चुकी हैं और अब चलना भी मुश्किल हो गया है। 2023 से 24 के बीच वो पूरी तरह से रिटायर हो गए। 24 जुलाई 2025 को हल्क होगन का कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। ये एक चुपचाप शांत अंत था, लेकिन पीछे छोड़ गए वो विरासत जो WWE के इतिहास में अमर रहेगी। हल्क होगन सिर्फ एक रेसलर नहीं थे, वो एक कल्चर थे जिन्होंने WWE को पहचान दी, जिसने रेसलमेनिया को बनाया, जिसने पूरे युग को हिला दिया। शायद उन्होंने गलतियां की, लेकिन उनकी लेगेसी कभी नहीं मरेगी। आज भी जब कोई कहता है वाचा गोना डू ब्रदर, तो याद आता है वो इंसान जिसने रिंग को इतिहास बना दिया। तो रेस्ट इन पीस, लेजेंड ऑफ लेजेंड्स हल्क होगन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने लेजेंडरी WWE सुपरस्टार हल्क होगन को ट्रिब्यूट दिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।